नमस्कार दोस्तों, मैं चरणजीत सिंह, विकास अधिकारी एल आई सी के मंच के लिए आपको आमंत्रित करता हूं। गुड मॉर्निंग बोलता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम सब देख रहे हैं, जो करंट सिनेरियो चल रहा है कि एल.आई.सी का पैसा डूब रहा है, अडानी एंटरप्राइजेज डूब रही है। इन सभी मिथ को हम थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे अपने नज़रिए से। मेरा मानना है कि हम अपना नज़रिया पेश कर सकते हैं, जो हमारा फ़र्ज भी है, क्योंकि इस समय झूठ मार्केट में घूम रहा है। अगर सच घर बैठा रहा तो झूठ को दबाना मुश्किल हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि हर न्यूज़ जो टीवी पर दिखाई जा रही है वो सच हो। एक अखबार जो सुर्खियां बन रही हैं, उसका एक दिन का मात्र समय होता है। एक दिन गया तो अखबार की जो हेडलाइंस थी, जो बातें थी, वो सब रद्दी बन जाती हैं। तो मेरा मानना है कि हम किसी भी चीज़ को फैक्ट और फिगर से जज करके फिर कोई डिसीजन लें। जैसा कि दोस्तों आप जानते हो, एल.आई.सी का गठन 1 सितंबर 1956 को किया गया था। विभिन्न प्रकार की जो कंपनियां थी, घाटे में थी या बढ़त में थी, उनको एमेलगमेशन करके एक एल.आई.सी ऑफ इंडिया का गठन किया गया, जिसका मेन मोटो था हर पर्सन तक रीच पहुंचाना। हर एबल पर्सन का इंश्योरेंस होना चाहिए। जो पैसा हम उनसे कलेक्ट करते हैं, उसको मोबिलाइज करके एक अच्छी रिटर्न देनी। देखा जाए तो एक ट्रस्टी की तरह हमने काम करना था, और हम अच्छा काम कर रहे हैं। निगम ने समय समय पर बदलाव किए और लोगों के पैसों को बहुत अच्छी तरह संजोया है, अच्छी रिटर्न दी है, सेफ्टी सिक्योरिटी दी है, डेथ क्लेम, मैच्योरिटी क्लेम, सर्वाइवल बेनिफिट, सब में अव्वल नंबर पे रही है। अभी जो सिनेरियो हम चल रहा है, हम देख रहे हैं कि जी एल.आई.सी ने पैसा गलत इन्वेस्ट कर दिया, एल.आई.सी ने ये कर दिया, ये पैसा ऐसे हो जाएगा, ये पैसा वैसे हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एल.आई.सी के पास जो हमारी असेट्स हैं, वो इतनी ज़्यादा सही ढंग से संजोई हुई हैं। लगभग 45 लाख करोड़ रुपए की असेट्स मेंटेन करता है निगम। अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो 27,000, 30,000 करोड़, 36,000 करोड़ लगभग ये हमने अडानी एंटरप्राइजेज में इन्वेस्ट किया हुआ है, जो कि बढ़ के 70,000 करोड़ को भी क्रॉस कर गया था, जिसकी आज की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो ये 56,000 करोड़ के अराउंड घूम रहा है। तो दोस्तों, पहली बात तो ये कि ये लॉस कहाँ है? लॉस तो है ही नहीं। अगर हम 27,000, 30,000, 36,000 करोड़ के 56,000 करोड़ बुक वैल्यू किए बैठे हैं, मीन्स की जो वैल्यू बाजार बोल रहा है, तब भी हम प्रॉफिट में हैं। दूसरी बात दोस्तों, रेट बढ़ना, कम होना, टूटना, हाइक पे जाना, यह बाजार का एक इफेक्ट कह सकते हो। बाजार अपने तरीके से मूव करता है, और एल.आई.सी की जो इन्वेस्टमेंट है वो कोई एक दिन की या एक साल की या 6 महीने की इन्वेस्टमेंट नहीं होती। हम एक लंबी टर्म की इन्वेस्टमेंट करके चलते हैं, और निगम कभी भी लॉस बुक नहीं करता। हमें कोई जल्दी नहीं है कि हम उस असेट्स को, उस शेयर्स को हम घाटे में बेचेंगे। तो पहला मेरा मानना ये है कि जितने हमारी फील्ड फोर्स है, चाहे वो एसबीए साथी हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर साथी हैं, एजेंट्स हैं, सीएलआईए हैं, या बैंक एश्योरेंस हैं, या हमारी मैनेजमेंट है जो भी फील्ड में घूम रही है, सबको एक मैसेज हमें देना होगा कि मिथ के अंदर ना आए। फैक्ट और मिथ में बहुत फ़र्क होता है दोस्तों। हमें हर चीज़ को जांच के, परख के फिर चलना होता है। कुछ लोग कहते हैं अडानी एंटरप्राइजेज में पैसा इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए था। दोस्तों, जिस चीज़ से भी, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं, हमारे निगम के पहले ही सेट रूल्स हैं, सिस्टम हैं, जिसके अंदर हम किसी भी पैसे को 75% से लेकर 85% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, सेफ सिक्योरिटीज़ में हम
इन्वेस्ट करते हैं। जो बाकी पैसा बचता है उसको हम डिफरेंट कंपनीज़ में, डिफरेंट सेक्टर्स में, उसमें भी लिमिट है। एक पर्टिकुलर 5%, 10% से ज़्यादा आप एक सेक्टर में नहीं लगा सकते, 5% से ज़्यादा आप एक कंपनी में नहीं लगा सकते। अगर वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अंदर हम थोड़ा बहुत छूट लेके, वो भी IRD और सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार ही इन्वेस्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो दोस्तों, हर एक पॉलिसी होल्डर का पैसा सेफ और सिक्योर है। कोई भी स्टेक होल्डर जो LIC के साथ जुड़ा हुआ है उसका पैसा 100% सेफ है, जिसकी स्वर्ण गारंटी हमारे निगम के साथ है। अभी दोस्तों कुछ बजट के अंदर प्रोविजन आए हैं, उनके अनुसार किसी में भी स्वर्ण गारंटी LIC की ख़त्म नहीं की है। और हम दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा वैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग मेथड है असेट्स मैनेजमेंट का या बैलेंस शीट बनाने का, आप मानोगे कि हमारे पास 5,000 से ऊपर ऐसी असेट्स हैं जिनकी बुक वैल्यू मात्र 1 रुपया रहा हुआ है और एक्चुअल में उनकी कॉस्ट कई करोड़ रुपया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब बिल्डिंग खरीदी जाती है तो उस पर कुछ डेप्रिसिएशन लगता है। रेजिडेंशियल पे 5% है, कमर्शियल पे 10% है। कुछ बिल्डिंग्स तो ऐसी हैं जिसके अंदर हम 40 से लेकर 66% तक डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं स्टिल। अब आप कहोगे जी 1 रुपया वैल्यू क्यों रखी हुई है? क्योंकि दोस्तों कोई एसेट्स छूट ना जाए, इसलिए हमने कम से कम उसकी 1 रुपया वैल्यू रखी हुई है। निगम के पास सफिशिएंट असेट्स हैं, कैश इनफ्लो है, रिजर्व्स हैं। एक आपने सोल्वेंसी रेशो सुना होगा। सोल्वेंसी रेशो क्या है कि जब भी हम किसी का प्रीमियम कलेक्ट करते हैं, पॉलिसी देते हैं, उसके लिए हम अपना एक रिजर्व क्रिएट करना शुरू करते हैं, जिसको लाइफ फंड बोलते हैं, रिजर्व्स बोलते हैं। अगर हमारी मैक्सिमम लायबिलिटी अराइज हो जाती है तो हमारे पास कितना लिक्विड, कितना फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम उसको पे कर पाएंगे। अगर मैं IRD की बात करूं, जो आइडियल रेशो है सोल्वेंसी का, इट्स 1.5, बट निगम जो है इस टाइम भी 1.85, 1.86 के अराउंड सोल्वेंसी रेशो को मेंटेन कर रहा है। ये दोस्तों हमारी एक गरिमा है, एक पहचान है और हमारी आइडेंटिटी यही है दोस्तों कि एक ट्रस्ट की तरह काम करना। तो बीइंग ए ट्रस्टी जो हमारे फर्ज बनते हैं वो हमें करने चाहिए। इस दौर में हर एक फील्ड के ऑफिसर्स को, चाहे वो मेरा विकास अधिकारी साथी है, LIC का एजेंट है, CLIA है, हर एक को फील्ड में जाना चाहिए, लोगों को सच्चाई से अवगत कराना चाहिए। ये हमारा नैतिक और प्रोफेशनली दोनों तरफ से फ़र्ज है। आओ मिलकर हम लोगों को सुचेत करें कि बहकावे में ना आके बिल्कुल अपने पैसे की सेफ्टी और सिक्योरिटी आपकी 100% LIC के साथ है। उम्मीद है दोस्तों किसी की, अगर ये बात मैं समझाने में सक्षम रहा हूँ, अगर फिर भी किसी की क्वेरी है तो लेट आई विल शेयर माई मोबाइल नंबर, email ID, and if any query arises then I will try to give answer of that query. धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।